अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम अवाम, भारतीय मुस्लिम अवाम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अभी जो सिलसिला चल रहा है मुस्लिम अवाम के खिलाफ, मुस्लिमों को टारगेट करके जो वक्फ बोर्ड एक्ट, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसे लागू करना चाहती है, उसके खिलाफ एक अभियान चला हुआ है। और मुसलमानों को ये अभियान चलाना भी चाहिए। और इस मुसलमानों के खिलाफ जो टारगेट करके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बनाया जा रहा है, उसकी खिलाफत भी करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, पीछे मुड़कर देखना चाहिए मुसलमानों को कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। और तब तक जारी रहेगा जब तक तुम एक प्लेटफार्म पर नहीं आओगे। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, बरेलवी और वाबी, शिया सुन्नी, अहले अजीज़, ये फ़िरक़ों में जो बटे हुए मुसलमान हैं, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे ही मुसलमानों को भारत में टारगेट करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, आगे ऐसा कोई सिलसिला नहीं चले मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं करे, इसके लिए तुम्हें एक प्लेटफार्म बनाना होगा। और तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा कि ये 100, 125, 150 साल से मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं, मुसलमानों की ताकत ख़त्म करने के लिए। क्योंकि मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी नाम मात्र रहे, 9 के बराबर। इसीलिए तो देश विभाजित हो गया, सत्ता की वजह से। सत्ता में भागीदारी मुसलमानों की नहीं रहे, इसीलिए देश विभाजित हो गया, एक नया पाकिस्तान बन गया। फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं समझा और हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान में रहना और यहीं की मिट्टी में जीना और यहीं की मिट्टी में मरना गवारा समझा। हिंदुस्तान को छोड़ना गवारा नहीं समझा। यहाँ ही रहना, यहीं जीना, यहीं मरना, ये गवारा किया और रहे हमारे पूर्वज। उसके बाद हमें टारगेट किया गया कि 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद में धोखे से मूर्तियां रख दी गई और केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ ताले लगा दिए गए। टारगेट किया है ना, मुसलमान खामोश रहा। फिर चलते रहे, इंदिरा जी का शासन आया और इंदिरा जी के शासन में इमरजेंसी लगी और मुसलमानों को आबादी के नाम पर नसबंदी का सिलसिला चलाया और मुसलमानों को टारगेट किया गया। आबादी तो सब बढ़ती है, सबकी बढ़ती है, मुसलमानों की नहीं बढ़ती। और किसी भी समाज में, किसी भी कौम के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले वो रब्बुल आलमीन उसके लिए रिजक उतार देता है। कभी भी कोई, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे इंसान हो, महिला हो, जब तक वो माँ नहीं बनती तब तक उसके थन में दूध नहीं आता। दूध तभी आता है जब वो माँ बन जाती है। तो ये फिक्र तो उस रब को है। मगर ठीक है, मुसलमानों को टारगेट किया गया हर जगह, ठीक है, चलता रहा। फिर राजीव गांधी की सरकार आई, शाहबानों को मामले को लेकर मुसलमानों को टारगेट करते रहे, मामला वो अद्दर झूल में रहा। फिर वही राजीव गांधी की सरकार रही, बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए गए, शिलान्यास करवा दिया गया और मुसलमानों को टारगेट किया गया। फिर मुसलमान खामोश रहा। फिर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद करवा दी गई और मुसलमानों को पूरे देश में टारगेट किया गया, खामोश रहा, मुसलमान खामोश रहा, नहीं बोला। फिर भी एक प्लेटफार्म नहीं बना। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद जो सिलसिला चला, सन 2014 से मोदी सरकार आई केंद्र में। मोदी सरकार ने मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया, चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे गाय के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर करके बेरहमी से उन्हें मारा गया हो, 3 तलाक कानून ज़बरदस्ती थोप दिया गया हो मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ। अरे ये शरीयत के कानून है, बहुत सारे शरीयत के ऐसे कानून हैं जिसमें किसी की दखल अंदाजी, सत्ता की दखल अंदाजी नहीं चलती। मगर मोदी सरकार ने सत्ता की दखल अंदाजी चलाई और आज भी चला रही है।
फिर नागरिकता कानून हो, चाहे कोरोना वायरस में बीमारी, हारी बीमारी कोई इंसान देखकर नहीं आती, कोई जाति समाज या कौम देखकर नहीं आती, मगर वहाँ कोरोना वायरस में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमान खामोश रहा। मुसलमान खुद अपने ही कौम के लोगों को मस्जिदों में नहीं जाने देते, भगा देते हैं। ये तबलीगी है, ये वहाबी है, भगा देते हैं। अबे खुदा के बंदों, तुम देखा कोरोना वायरस की आड़ लेकर तुम्हें मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, मस्जिदों में ताले लगा दिए गए, फिर तुम खामोश रहे, फिर तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म नहीं बना। और अगर कोई राजनीतिक स्तर पर कोई नेता आता है तो तुम उसे बी टीम बता देते हो, बीजेपी की बी टीम है, ये दलाल है। तो ये ऐसा सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम कौम में बटे रहोगे। और अभी ये वक्फ बोर्ड का जो नया संशोधन करके जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, ये भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही किया जा रहा है। तो समझो, अब तो जागो। और रहा सवाल कि तुम खुद इतने कट्टरपंथी हो जाते हो कि हम जो मोमिन है, मुसलमान है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने जो कुरान पाक भेजी है, इससे हमारा ईमान सलामत रहता है और हमें हिदायत मिलती है कि बुरे कामों से बचा जाए, नशे की चीज़ों से बचा जाए और ईमान की सलामती बनाकर ज़िंदगी गुजारी जाए और सद्भावना भाईचारा कायम किया जाए। ये हमें हिदायत मिलती है। अब अगर एक बात बताओ कि हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह की इबादत करते हैं। अब अगर एक बात बताओ, कोई दुनिया के संसार के अंदर और भी कई लोग हैं, अगर हमने उनका नाम ले दिया तो क्या हमारा ईमान थोड़ी टूट जाता है? अभी ऐसे कई मौलवी हैं, सुन्नी मौलवी हैं, बरेलवी से निकले हुए मौलवी हैं, वो कई बार तकरीरों के अंदर गीता का मंत्र पढ़ते हैं, भगवत गीता का पढ़ते हैं, रामायण का पढ़ते हैं, जाने क्या क्या पढ़ते हैं और जाने किन किन के नाम लेते हैं। मुझे तो इतना जानकारी भी नहीं है, मगर हाँ मैं सुनता हूँ कई बार मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, और कई बार इन मौलवियों की तकरीरें होती हैं, वहाँ भी सुनता हूँ और सुना है मैंने। तो क्या वो ईमान उनका खारिज हो गया, वो भटक गए, वो मुसलमान नहीं रहे? अरे मेरे दोस्तों, अगर संसार में और भी कई लोग हैं, अगर जो जैसा कह रहा है कहने दो, अगर वो जैसा बोल रहा है बोलने दो। आज हम हर समुदाय के लोगों से मिलजुल कर चलते हैं, हमारे हिंदू भाई से भी मिलकर चलते हैं, सिख भाइयों से भी मिलकर चलते हैं, ईसाइयों से भी मिलकर चलते हैं, सभी से हम सद्भावना भाईचारा बनाकर चलते हैं। और कहीं उनके नाम कैसे भी हों, क्या उनका नाम होता है, कोई किसी का नाम राम प्रसाद है तो क्या हमारा ईमान टूट गया? या कोई कन्हैया लाल है तो कोई हमारे ईमान पे आ जाएगी? नहीं। अगर कोई कहता है कि यार श्री राम, तो श्री राम है, बयान में हम कई बार जिक्र करते हैं। अगर कोई कहता है वंदे मातरम, अब ये इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, अर्थ जिसका कुछ भी हो सकता है, वंदे मातरम से हमें मतलब नहीं है। अगर कोई ठीक है यार तुम बोल रहे हो बोलो, और हमसे कह रहे हो हाँ वंदे मातरम, तो इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। हमारी इबादत में, हमारे ईमान में कोई खलल पैदा नहीं होगा। ईमान में हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर किसी भी तरह की हमारे पास मुसीबत आ जाए, हमें चाहे हमारी गर्दन ही कोई उड़ा रहा हो, नमाज नहीं तोड़ी जाती। वो है इबादत, वो है ईमान। कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उस वक्त हमें कोई खलल पैदा नहीं कर रहे, वो है हमारा ईमान। अब ये संसार में हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, सभी तरह की उतार चढ़ाव होता है, कई तरह की बातें चीज़ें होती हैं, कई तरह के नाम लिए जाते हैं। तो इतनी कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये जो फिरका परस्ती बरेलवी वाबी को जो चलाया है, ये मुसलमानों की ताकत ख़त्म करने के लिए है। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम बरेलवी वाबी बने रहोगे, शिया सुन्नी बने रहोगे, अहले हदीस बने रहोगे। अरे जो जैसे इबादत कर रहा है, जो जैसे नमाज पढ़ रहा है, जो जैसे मान रहा है, इसका हिसाब अल्लाह और अल्लाह का रसूल लेगा। आप कौन होते हो? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप नहीं साहब जो बरेलवी का होगा वही कट्टर मुसलमान है, जो वही सुन्नी है, जो बरेलवी को मानेगा वो सुन्नी है? ये इसकी इजाज़त किसने दे दी आपको? समझो। और लोगों को तोड़ने का, आवाम को ख़त्म करने का काम मत करो। सबसे पहले अगर कोई हमें कमज़ोर कर रहा है, हमें तोड़ रहा है, तो सबसे पहले हमारे ही बगल में बैठा हुआ है, उस बगल वाले को निकालो और ये फिरका परस्ती करना बंद कर दो, वरना ये सिलसिले तो जारी रहेंगे।
तुम तो बाबरी मस्जिद को शहीद करा के भी नहीं संभले, उसमें ताले लगवा कर भी नहीं संभले, तुम्हें सत्ता में भागीदारी तुम्हारी ख़त्म कर दी तब भी नहीं संभले, तुम्हारी प्रशासनिक नौकरियां तुम्हें नाम मात्र रख दिया तब भी नहीं संभले, फिर भी तुम वाबी सुन्नी बरेलवी वाबी और सिया सुन्नी और एल अजीज में अटके हुए हो। और अगर ऐसे अटके रहे तो ये सिलसिला आगे चलते रहेंगे मेरे दोस्तों, कहीं तो तुम्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर मेरी बात अच्छी हो तो, और अगर कोई मेरी बात, मैं पूरा ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, कोई शब्द अगर अच्छे नहीं निकले हो तो मुझे माफ़ करना।